दोस्तों जय हिंद। एक्सेल की सीरीज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज मैं एक्सेल में बहुत छोटे फंक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करूंगा। छोटा चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कभी कभी, जो हम भूल जाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं करते। अक्सर हम बड़े फंक्शन के पीछे पड़े रहते हैं और बड़े फंक्शन के पीछे पड़े होने के कारण छोटी चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं। तो आज हम देखेंगे इज़ इवन और इज़ ऑड फंक्शन क्या करता है। इज़ इवन और इज़ ऑड फंक्शन चलते हैं, देखते हैं इज़ इवन और इज़ ऑड का क्या काम है। मैं लिख देता हूँ पहले इज़ इवन एंड इज़ ऑड। ऑड के माने होता है विषम, जो दो से डिविजिबल ना हो, और इवन के माने होता है सम, जो दो से डिविजिबल हो। मतलब दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन एंड दैट इज नॉट डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड ऑड। यानी दो से जो कट जाए उसको इवन और जो दो से ना कटे उसको ऑड बोलते हैं। अब मैं एक नंबर का सीरीज यहां पर लेता हूं, ऐसे ही रैंडम नंबर लेता हूं। ये हो गया मेरे पास नंबर। अब ये देखिए दो एक इधर आ रहा है। अब इसमें मैं लगाता हूं इज इक्वल टू इज इवन, ये चीज़। अब ये मैं सेल एड्रेस लूँगा और एंटर कर दूंगा। ये ट्रू आ रहा है, यहाँ पर हम इसको खींचेंगे नीचे तक। तो देखिए जहाँ जहाँ पे इसको इवन मिलेगा वहाँ पे ट्रू देगा। ये इसको मैं जनरल नंबर में कर दे रहा हूँ, ये ऐसा कुछ दे रहा है और ये जनरल नंबर में है। तो जहाँ जहाँ पे इसको इवन मिलेगा वहाँ वहाँ पे ये ट्रू कर देगा, और जहाँ जहाँ पे इसको इवन नहीं मिलेगा वहाँ वहाँ पे फॉल्स कर देगा। देखिए ये आपका इवन है क्योंकि ये ट्रू से डिविजिबल है। ये आपका इवन है, ट्रू आ रहा है। ये आपका इवन है, ट्रू आ रहा है। ये आपका इवन है तो ट्रू आ रहा है। ये आपका इवन नहीं है इसीलिए फॉल्स आ रहा है। ये आपका इवन है इसलिए ट्रू आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर उसको इवन मिलेगा वहाँ वहाँ पर वो उसको ट्रू कर देगा, और जहाँ जहाँ पर उसको इवन नहीं मिलेगा वहाँ वहाँ पे फॉल्स कर देगा। ठीक इसका उल्टा आपका इज़ ऑड फंक्शन काम करता है। ये किस काम में आएगा इसको भी देख लेते हैं। कहीं भी हमको अगर चेक करना है, कोई बड़ी संख्या हमारे पास है जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, कोई भी बड़ी संख्या हो। चलिए मैं इसको मैं लिखने का प्रयास करता हूँ एक बार फंक्शन, और नंबर को चेंज करके दिखाता हूँ। इज़ ऑड, और ये हमारा सेल एड्रेस हो जाएगा। तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि जो ऑड होगा उसके सामने ही ट्रू आएगा, और जो ऑड नहीं होगा उसके सामने फॉल्स आ जाएगा। देखिए ये इवन में ये ट्रू था तो ऑड में फॉल्स हो जाएगा, इवन में ये फॉल्स था तो इसमें ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है तो ट्रू है, ये ऑड है तो फॉल्स है। अब यहाँ पर मैं कोई बड़ा नंबर लिखता हूँ, ऐसे रैंडम नंबर, इसको हम जान नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई रैंडम नंबर लिखता हूँ, देखिए चेंज हो रहा है। अब मैं इसको देखना नहीं, मुझे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो ये अपने आप बदल देगा कि हमारा ये नंबर इवन है और हमारा नंबर ये ऑड है। जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे ट्रू हो जाएगा, और जहाँ पे इवन होगा वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा जब इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तब, यानी कि ऑड फंक्शन का। और जब हम इवन का इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ पर इवन होगा, दो से कटने लायक होगा, वहाँ पर ट्रू हो जाएगा, और जहाँ पर हमारा दो से कटने लायक नहीं होगा वहाँ पर हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो इज़ इवन और इज़ ऑड फंक्शन के माध्यम से हम इसको चेक कर सकते हैं, और इसका कैलकुलेशन तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑड है या इवन है, कैसा है। तो इस फंक्शन को लगा करके हम इज़ इवन और इज़ ऑड फंक्शन के द्वारा हम उस नंबर को चेक कर सकते हैं कि दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, छोटा सा ही वीडियो है, सिंपल चीज़ है, लेकिन सिंपल चीज़ों को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में टीचर पढ़ाते भी नहीं हैं। सोचते हैं कि ये बहुत आसान चीज़ है, लेकिन कभी कभी आसान चीज़ चीज़ों को कठिन कर देती है, समझ में जब नहीं आता है हमको तब। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को आप देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे ईंटों के द्वारा ही बहुत बड़े बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका नॉलेज बहुत बड़े लेवल पर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।